आपका अटूट नाता रहा है। सिंधु के तट से आप दिल्ली की सल्तनत तक पहुँचे। कल आपने शंख नदी पर शंखनाद किया है। छत्तीसगढ़ में कैसी अपेक्षा करते हैं? ये जो नई सरकार यहाँ की जनता ने चुनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर रमन सिंह जी संसद में रहे हैं वर्षों तक और केंद्रीय सरकार में भी रहे हैं। मैं उनसे परिचित हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति विगत वर्षों में कांग्रेस सरकार के समय में थी, उसके स्थान पर एक विकासोन्मुख संस्कृति, एक अच्छे शासन की संस्कृति यह भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को दे सकेगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं कि जिनके निर्माण में वाजपेयी जी की सरकार की अहम भूमिका रही और हमने इस क्षेत्र की जनता को जो वचन दिया था उसको हमने पूरा किया। इसका हमको संतोष है। अब हमको पूरा संतोष तब होगा जब हम ये भी कह सकेंगे कि हमने केवल प्रदेश बनाया नहीं, लेकिन प्रदेश को अच्छा शासन भी दिया। सर, इस देश में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। जनसंख्या को लेकर विगत शासन ने भी कोई ऐसे विशेष धरातल पर लाकर कार्यक्रम नहीं रखे। क्या राजग सरकार और भाजपा के एजेंडे में ऐसी कोई पुख्ता योजना रही है? विचार तो रहा है, लेकिन इस मामले में कोई भी कदम आगे बढ़ाया जाए तो एक आम सहमति की जरूरत है, अन्यथा इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे। वर्षों तक हिंदुस्तान में जनसंख्या के नियमन के बारे में यही रवैया रहा कि शिक्षा को बढ़ाया जाए और परिवार नियोजन के जो भी उपाय हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए और उसके लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जाए। मैं समझता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको एक आम सहमति बनानी होगी। सर, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरणविदों का ये मानना है कि इससे व्यापक स्तर पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने की संभावना है, आशंका है। तो इससे निपटने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास होंगे? देखिए, कोई जनरलाइज करना संभव नहीं होता है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बेसिकली इकोलॉजिकल इम्बैलेंस डेवलप करेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कहीं कहीं पर होगा तो उसको ध्यान में रख करके ही निर्णय किया जाएगा। ये सारे निर्णय जो है उसमें एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को नज़रअंदाज करके कोई निर्णय नहीं होगा। सर, निश्चित ही आप भी मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में अभी गुड विल वाली बात नहीं है। कहने का आशय ये है कि बेरोजगारी भी आज काफ़ी मुबाएं खड़ी है। क्या कोई पुख्ता प्रयास आप कर रहे हैं? मैं नहीं जानता हूं कि आज प्रातःकाल के प्रेस सम्मेलन में आप उपस्थित थे कि नहीं थे। मैंने एनडीए के मैनिफेस्टो के बारे में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि एनडीए की मैनिफेस्टो में वाजपेयी जी ने कहा है कि हम एक दूसरी हरित क्रांति को लाने की कोशिश करेंगे और 2004 के स्वतंत्रता दिवस से हम इस स्कीम को लागू करेंगे कि जिसके कारण हरित क्रांति के लाभ जहां केवल पश्चिम के, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दे हैं पहले हरित क्रांति के, इस दूसरी हरित क्रांति के भारत के पूर्वी भाग में भी दिखाई दे, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ये प्रदेश भी होंगे। और उसी में जो कई स्कीम्स गिनाई हैं उनमें एक स्कीम है ग्रामीण युवकों को अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना। और मुझे कभी कभी लगता है कि इन विषयों के बारे में रिपोर्टिंग बहुत आसान नहीं होती है। अयोध्या के बारे में रिपोर्टिंग आसान होती है
तो मैनिफेस्टो चाहे जितना विस्तृत हो और कई विषयों के बारे में हो, अयोध्या ही हाईलाइट होता है। सर